स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स नियामक ज्यामिति की भारतीय भवन बुक के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूले लिखवाए थे, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से उस क्वेश्चंस को नहीं बता पाए, तो उसी क्वेश्चन को इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। कहाँ से ज्ञात करना है? मूल बिंदु से ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि ये क्या है, मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु को मैंने मान लिया कि ये वो बिंदु है और इसका निर्देशांक 0,0 है। और किसी एक पॉइंट को हम मान लेते हैं P और जिसका निर्देशांक है 15,8। तो इस OP का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था x² और प्लस में y²। तो ये जो 15 है वो आपका x है और ये जो 8 है ये आपका y है। तो यहाँ से आपका x का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब 15 का स्क्वायर, उसके बाद y की वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर है। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये आपको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 और ये 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 इकाई होता है। ठीक है ना, 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 इकाई होता है। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भी आपका मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये एक मूल बिंदु दिया हुआ है 0,0 क्वेश्चन में, और एक पॉइंट है P और जिसका निर्देशांक -3 और -4 ये दिया हुआ है। ये 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि OP का डिस्टेंस बताएं। तो वही फार्मूला जो अभी मैंने बताया है वही फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला x² और प्लस y² होता है। तो ये आपका हो जाएगा x के रिप्लेस पे रखेंगे -3 और y के -4, इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये -3 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में आ जाता है, 9 आ जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। क्योंकि माइनस को जब हम स्क्वायर करते हैं ना, माइनस को जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो प्लस में आता है 1, और 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 ही आएगा। तो ये 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। यानी OP का जो आपका डिस्टेंस निकल गया वो 5 इकाई निकल गया। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि साबित करें कि बिंदु इतना ये दिया हुआ है, ये बिंदु इतना दिया हुआ है, A cos थीटा और A sin थीटा। तो इसमें पहला वाला आपका x हो जाएगा और दूसरा वाला y हो जाएगा। कि दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है। ठीक है ना, चाहे आप थीटा के मान कुछ भी रखें। ठीक है ना, चाहे आप थीटा के मान कुछ भी रखें, लेकिन जो आपका जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु से इस पॉइंट तक का जो दूरी है वो हमेशा क्या रहती है, सर्वदा एक ही रहती है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये एक मूल बिंदु है और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, और ये मान लेते हैं P कोई एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक A cos थीटा और यहाँ पर दिया हुआ है A sin थीटा। ठीक है ना। तो ये P का निर्देशांक है। तो हमें इस OP का डिस्टेंस चाहिए। तो OP का डिस्टेंस को निकालने के लिए हम फार्मूला वही यूज करेंगे, x² और प्लस में y²। तो ये आपका A cos थीटा जो है वो आपका x हो जाएगा और A sin थीटा आपका y हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका A cos थीटा का स्क्वायर, उसके बाद A sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A² cos² थीटा और A² sin² थीटा। ध्यान से देखेंगे तो दोनों में A² आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा sin² थीटा और प्लस में cos² थीटा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो 1 होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका आ जाएगा 1, और इसको जब हम 1 से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो आपका ये ए स्क्वायर ही आएगा। और देखिए कभी भी रूट के अंदर स्क्वायर में हो तो ये स्क्वायर जो होता है ना रूट को ख़त्म कर देता है, तो यही सिर्फ आपका आ जाएगा ए, ठीक है ना। तो यही आपका ए इकाई दूरी हो गई, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर पी तक, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 4 में कह रहे हैं कि आपको ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -1,3, और एक दूसरा पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,7। तो कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालें, यानी डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का दूरी निकालें। तो ए बी को दूरी निकालने के लिए मैंने बताया था कि 2 बिंदु ये मालूम है, इन दोनों बिंदु के हम क्या करेंगे, पहले अवयव में से दूसरे अवयव क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और फार्मूला में होता है माइनस, और ये आपका हो जाएगा -5, तो ये आपको बना देगा +5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 में से माइनस हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 3 - 7। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा -1 और +5, ये आपका 4 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। और -4 का भी स्क्वायर 16 ही होता है, क्योंकि माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस बना देता है, और 16 16 हो जाएगा आपका 32। तो इस 32 को क्या हम 16 दूना 32 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, लेकिन √2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो अब लिख देंगे √2। डिस्टेंस है, इकाई लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं, क्योंकि 4 का 2 बिल्कुल सेम है तो आप बना लेंगे। 5 का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रूव करें, साबित करें कि ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। कह रहे हैं कि दूरी a इकाई है, तो चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, आप इस थीटा की जगह पे कुछ भी एंगल रखिए, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, a इकाई ही होगा। तो आइए हम इस चीज़ को निकालते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है a cos थीटा, 0, और ये एक b पॉइंट है जिसका निर्देशांक 0, a sin थीटा दिया हुआ है। तो इस ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो ये दूरी सूत्र से का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये x1 है, x1 में से क्या कर देंगे, x2 को घटा लेंगे। तो ये आपका a cos थीटा -0 का स्क्वायर, उसके बाद 0 - a sin थीटा का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा -a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस स्क्वायर है प्लस बना देगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हम बताए हैं कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ये फार्मूला है, त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, और ये रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा a इकाई। 5 नंबर हो गया।